नामाने मिळतो ब्रह्मज्ञान, विषयाने मिळतो यमपाश. नाम आहे सदोदित ब्रह्मानंद मन नाचतो, विषयानंद जेते जान, देह रोगी चिंता पूर्ण. यहाँ तक कल चिंतन हो गया था किस तरह हम एक नामस्मरण का एक माला घुमाते हुए अपना देह भाव को भूलकर संतों के संग में सद्गुरु कृपा से किस तरह नाम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का जो प्रवास है किस तरह होता है, वो सब विस्तार से कल चिंतन हुआ है. और विषय से कैसा यमपाश मिलता है, और जहां पर निरंतर नाम है, जहां पर निरंतर नाम चल रहा है, उधर किस तरह मन ब्रह्मानंद में डूब जाता है. और जहां पर विषयानंद है, जहां पर अहंकार है, जहां पर अपने आप को हम इस देह से पहचानते हैं, देह के अंदर जो शक्ति है, देह के अंदर जो आत्माराम स्वरूप है, वो सब भूल जाते हैं और केवल अपना जो रूप और नाम में फंस जाते हैं. जो भी आदमी, जो भी साधक रूप और नाम में फंसता है, मेरा नाम गुरु चिदंबर है, मैं ऐसा दिखता हूं, वो कभी स्वस्वरूप का पहचान कर ही नहीं सकता है. कोटि कोटि जन्मों में भी उसको स्वस्वरूप का पहचान नहीं होगा. पहले अपने आप को नाम और रूप से बाहर निकलना है. जब तक हम ये सोचते कि मैं हूं, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा दिखती हूं, मैं ऐसा फलाना खानदान से हूं, मेरे पूर्वज ऐसे है, मेरे रिश्तेदार सब अमेरिका में है, ऐसा, ये सब रूप और नाम, नेम एंड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में. जब तक खुद रूप और नाम में फंसे हुए हैं तो वो लोग दूसरों को भी रूप और नाम से ही पहचानेंगे, कभी दूसरों को आत्मस्वरूप में नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे. अगर उनके सामने कोई नाम आ जाए तो बहुत खुशी हो सकता है, उनके सामने वही का उनको जो अच्छा नहीं लगता है वो नाम आ गया तो एकदम वो चिड़चिड़ाएंगे, तिड़की उठेगी मन में, क्योंकि वो खुद रूप और नाम में फंसे हुए हैं. खुद को अगर आत्मस्वरूप समझेंगे तो दुनिया को आत्मस्वरूप समझने में फिर कोई कष्ट होगा ही नहीं. खुद को जब तक हम रूप और नाम और देह से पहचानेंगे, मेरा आवाज ऐसा है, मेरा नाक ऐसा है, मेरे आंख ऐसे है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, इसमें रूप में फंसे है, जो नाम में फंसे, मेरा नाम कुलकर्णी है, हम देशपांडे हैं, हमारे 100 एकड़ जमीन है, ये सब उपाधि में जो फंसेंगे वो दुनिया को कभी आत्मस्वरूप में देख नहीं पाएंगे. कैसा देखेंगे? खुद को तो रूप और नाम में फंसा दिया है. दासमणे ब्रह्म चिदाकाश अकड़ ब्रह्मांड सकड़ व्यापक, तो कभी नहीं समझ पाएंगे. लिख के रख लो, सत्संग हो के अगले क्षण में वो अहंकार में आ जाए. अगला क्षण क्या, जब सत्संग चलते रहता है तो उनके अंदर अहंकार चलते रहता है, उनके अंदर रूप और नाम में फंसा हुआ विचार चलते रहता है. इसलिए महाराज ने बताया है, ये रूप और नाम से बाहर आने के लिए अपार तू जाना सत्संगाचा महिमा, दूजन से उपमाती ही लोकी. सत्संग में संतों का भेंट करना बहुत महत्व है. संतों को देखकर पश्चाताप भाव आना चाहिए, अनुताप आना चाहिए, देह के ऊपर एक वैराग्य आना चाहिए. संत लोगों को देख के ऐसा आना चाहिए कि जिंदगी मैंने इतना दिन मैंने व्यर्थ कर दिया है, सारा अभिमान उधर जल जाना चाहिए. राजा राम महाराज अभंग में बताते हैं, ऐसे संत माय बाप जान, आप तन से त्याज वीण, ऐसा निश्चय जयासी, राहे संत पाया पासी. सांडोनिया अभिमान देई तन मन धन, दारामणे चिदंबर दासमणे चिदंबर, शुद्ध पाहिजे अंतर.
संतों के सिवा कोई दूसरा हमारा माई बाप है ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म का जो चरम परम उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करके देने वाले कौन है? संत है। लेकिन सत्संग में भी हम देखते हैं कई लोग अहंकार से रहते हैं। सत्संग में भी वो अपना पहचान नाम और रूप में सभी को बताते रहते हैं, हम वो है, हम ये है, हमने ये किया है, वो किया है। कम से कम सत्संग में तो वैराग्य आना चाहिए। महाराज बता रहे, संत माए बाप जाना आप तन से त्याज बिना। उनके सिवाय कोई, सदगुरु संतों के सिवाय कोई आपका रिश्ता है ही नहीं है। लेकिन आज भी हम ये सब घर संसार सब कर रहे हैं। अभी भी हम समझते कि संसार ही सच है, बीवी बच्चे नवरा बाइको मूल यही सत्य है, यही संसार है, ऐसा हम समझते हैं। तो राजा राम महाराज ने उसके बारे में भी लिखा है, मनुष्य देह के बारे में क्या लिखा है? कोणाची बायको कोणाचे घरदार, लटिकाची व्यवहार दुःख रूपी, सुखाचे धणी असती सर्व ही, दुःखी कोणी पाही काम नये, सोडविता दुःख एक चिदंबर, इतर ते चोर पोटासाठी, दास म्हणे एक आठवी चिदंबर, सुख निरंतर पावसी तू। अरे काय का संसार है? आप हर महीना पगार देना बंद करो, देखो आपको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लोग आपके ऊपर थूकेंगे। सखाराम पंत के कहानी में आता है, उसे कुष्ठ रोग आ जाता है तो बीवी बच्चे उसके ऊपर थूकते हैं, शिवा गाली देते हैं, बोलते हैं ये कभी जाएगा, कब तक हमारा जान खाएगा ये। तो सखाराम पंत को बहुत वैराग्य आ जाता है, जिन लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत किया, जिन लोगों के लिए मैंने सब पैसा कमा कर संसार चलाया, वही लोग आज मुझ पर थूक रहे हैं। तो वहां से वो कुंदगोड़ आ जाता है स्वामी के आशीर्वाद से, राजा राम महाराज के आशीर्वाद से वो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। तो इसलिए इधर अगला कड़ी में क्या बता रहे हैं संत माता बिठाबाई? देह जागृति यम पाश, विदेह जागृति ब्रह्मानंद। तीसरा कड़वा है, नाम जेथे सदोदित, विदेह पूर्ण जागृत, विषय आहे जेथे जान, जागृति हो देह पूर्ण। इसलिए जहां पर नाम है सदोदित, निरंतर है, जो सहज साधन है। सहज साधन में क्या होता है? नामस्मरण के लिए माल नहीं लगेगा, समय आसन, उधर बैठो इधर बैठो, अभी जब का समय होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आपका कोई प्रयत्न ही नहीं रहेगा, अंदर नाम चल रहा है अपने आप, एफर्टलेसली, कॉन्शियस कुछ भी नहीं है, उधर कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर अजपा जप बोलते हैं उसे, वही सहज अवस्था में नामस्मरण है। तो इधर क्या बोल रहे हैं माता? नाम जेथे सदोदित, जब निरंतर अपने आप नाम चल रहा है तो वही विदेह स्थिति है, जहां पर देह भाव शून्य हो जाता है, विदेह पूर्ण जागृत। आप सोचिए विदेह स्थिति क्यों चाहिए? भगवान का निज स्वरूप क्या है? भगवान का निज स्वरूप है निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है, उपाधि रहित है, जो आत्म स्वरूप है, अव्यक्त है। तो अगर भगवान को हमारा नामस्मरण उनको सुनाई देना है तो हम भी उसी अवस्था में जाकर नामस्मरण करना है। एक सरल उदाहरण हम चिंतन करेंगे। अभी गाय है, गाय से हम बात करेंगे तो उसे समझ में आएगा क्या? गाय की जो भाषा है उसी भाषा में जब हम बोलेंगे तो उसे समझ में आएगा। तो जड़ देह का नाम भगवान को सुनाई नहीं देगा,
कांता पुत्र सभी लोगों को सुनाई देगा। संत माता विठाबाई ने कुंदगोड़ अपन्ना के आख्यान में बताया था, जड़ देह का नाम लोगों को सुनाई देगा। आप अब बहुत ही सुंदर अभंग बोलेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, अरे कितना अच्छा अभंग बोला। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जो सूक्ष्म देह में क्या चल रहा है, वो केवल भगवान को मालूम हो जाएगा। तो इसलिए सूक्ष्म देह नामस्मरण बहुत महत्व है। भगवान निर्गुण निराकार पर ब्रह्म वस्तु है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व को हम खुद आकाश तत्व बनकर नामस्मरण करना चाहिए। उसे कहते हैं चित स्वरूप, चिदाकाश। संत माता विठाबाई ने एक ज्ञान पर अभंगों में, कई अभंगों में बोला है कि हम जड़ देह से दुनिया को देखते हैं। जड़ देह से दुनिया को देखते हैं। जड़ देह बोलते चर्म चक्षुओं से हम दुनिया को देखते हैं। जब हम चित्त शक्ति से दुनिया को देखने का अभ्यास करेंगे, जब हम चित्त शक्ति से नामस्मरण करेंगे, तो डायरेक्ट भगवान के पास जाएगा, वो नाम समर्पण हो जाएगा। ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत विस्तार विषय है। इसे माता क्या कह रहे हैं, नाम जेते सदोदित। जहां पर सदोदित नाम है, वहां पर जो है ना विदेह पूर्ण जागृत। शुरुआत में हम जड़ देह से नामस्मरण करेंगे, लेकिन करते 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 देह शांत हो जाता है, इंद्रिय शांत हो जाता है, ज्ञानेन्द्रिय शांत हो जाता है, मन लय हो जाता है। पंचक ज्ञानेन्द्रिय और पंचक कर्मेंद्रिय मन में लय हो जाते हैं, मन चित्त में लय हो जाता है, चित्त आत्मा में लय हो जाता है, और आत्मा से नाम निकलने लगता है। जब आत्मा से सूक्ष्म देह से नाम निकलने लगता है, तो वहां पर हमारा अवस्था कैसा रहता है, विदेह पूर्ण जागृत। वहां पर पूरा विधेय स्थिति रहता है। और उसका अपोजिट व्यतिरेक में क्या विठाबाई कह रहे कि विषय आहे जेथे जान, जहां पर जड़ देह का ही चिंतन है, जड़ देह को ही महत्व देते हैं। कोई देखने में बहुत ही गंदा है तो उससे दूर चले जाना, कोई सुंदर व्यक्ति मिला तो उसके नजदीक जाना, कोई बहुत श्रीमंत पैसा वाला है तो उसके बाजू में जाना, उससे बात करना। अगर रोड पर कोई गरीब जाता है तो उससे दूर चले जाना, क्योंकि ये सब जड़ देह को हम देखकर हमारा व्यवहार कर रहे हैं। जो जीवात्मा हर प्राणी मात्र से लेकर ब्रह्म तक हर वस्तु में, जड़ वस्तु में चैतन्य को देखकर, चैतन्य को कैसा देख सकते हैं, चित्त शक्ति से देखना पड़ता है, ज्ञान चक्षु से देखना पड़ता है। वैसा अगर उनका व्यवहार रहेगा तो उनका देह विदेह हो जाएगा, और संपूर्ण जिस दिन विदेह स्थिति होगा, स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, स्वामी का कृपा हो जाएगा। जड़ देह का नामस्मरण स्वामी को कभी नहीं सुनाई देगा। खाली भजन में जो आजू बाजू बैठे हैं, कांता पुत्र बाई को, ये सब लोगों को जड़ देह का आवाज सुनाई देगा। लेकिन विदेह स्थिति का, सूक्ष्म देह का जो नामस्मरण है, यमदूत को सुनाई देगा, देवताओं को सुनाई देगा, भगवान को सुनाई देगा। और जहां विधेय स्थिति का नामस्मरण है, वहां पर यमदूत अपना उधर कुछ नहीं कर सकते, वो लोग अपना एक बाल भी बिगाड़ नहीं सकते। विठाबाई कहती है, ये विधेय स्थिति नाम शस्त्र को अगर आप धारण करेंगे तो तीनों लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका एक बाल भी बाका कर सके। नाम शस्त्र धरा, मिठाबाई बोलती है, नाम है ना, ये हमारा शस्त्र है, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा। तो नाम शस्त्र जो धारण करेगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है तीनों लोक में।
तो इसलिए नाम शस्त्र कभी हम धारण कर सकते, देह भाव को शून्य करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। लेकिन देह भाव को शून्य करने के लिए क्या करना चाहिए? सर्व समबुद्धि करना चाहिए, सभी में आत्मा को देखना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं, एक्सरे मशीन रहता है, एक्सरे मशीन किसी का फोटो नहीं दिखाता है। जैसा हम कैमरा से निकालते हैं तो सभी का रूप दिख जाता है, उनका नाक, कान, बाल, आंख सब दिखता है। लेकिन एक्सरे मशीन का फोटो निकाल के देखो, अरे बाप रे मैं ऐसा हूं क्या, डर जाएंगे लोग, क्योंकि वो खाली अपना स्केलेटन दिखाता है। एक्सरे फोटो अगर हम किसी का देखेंगे तो सबका एक जैसा ही दिखता है, क्योंकि उधर नाक का शेप नहीं रहता है, कोई किसी का देह का कुछ भी दिखता नहीं, उधर केवल स्केलेटन दिखता है। उसी तरह केवल आत्मा को देखना है, सभी में चैतन्य को देखना है, उनका रूप, गुण, उनका कर्म, उनका जो आस्ति, उनका जो भी है, देह से संबंधित जो भी है, उसके तरफ हमें देखना ही नहीं, कभी नहीं। ऐसा ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वो क्षण मात्र में सब बदल जाएगा। इन्हें अभ्यास से, सद्गुरु कृपा से, संतों के संग से ये प्राप्ति होगा। इसलिए राजा राम महाराज ने आत्मज्ञान के बारे में क्या बताया? गुरु कृपे बिना नाही आत्मज्ञान, वाऊगा तो क्षीण साधनांचा। अगर गुरु कृपा के बिना हम अगर साधन करेंगे तो वो क्षीण, वो जो साधन करने का जो हमारा थकान रहता है वो सब व्यर्थ हो जाता है। वाऊगा तो क्षीण साधन। तो आत्मज्ञान के बाद जो हमारा साधन चलते रहता है, जो आत्म स्वरूप में साधन चलता है, जो सहज अवस्था में साधन चलता है, उसे क्या कहते हैं? सहज साधन। और सहज साधन से ही जीवों का कल्याण होता है। सहज साधन गुरु कृपा जान, जीवांचे कल्याण तेने होया। इसलिए हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन है? हमारा श्रेयोभिलाषी कौन है? संत और सदगुरु के बिना कोई हमारा रिश्ता है ही नहीं है। इसलिए नाथ महाराज ने क्या बताया? धन्य आजी दिन संत दर्शनांचा, धन्य आजी दिन संत दर्शनांचा, अनंत जन्माचा क्षीण गेला, क्षीण थकान, अनंत जन्मांचा क्षीण गेला, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, कदा न सोडावे चरण त्यांचे, कदा न सोडावे चरण त्यांचे। नाथ महाराज साक्षात विष्णु अवतार, शांत ब्रह्म, संतों के बारे में खुद महान संत है, वो संतों के बारे में क्या बता रहे हैं? त्रिविध तापाचे झाले बोलवण, देखिएला चरण वैष्णवांचा, एका जनार्दनी घडो त्यांचे संग, वियोग न वावे जन्मो जन्मी। जन्म जन्मांतर में संतों का वियोग नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर में संतों का सहवास चाहिए, निरंतर चाहिए। संतों का चरण चाहिए, संतों का चरण रज चाहिए। संत चरणीचे जे रज जरी लागतील सहज, बुद्धि पश्चाताप होए। हमने तो बहुत सत्संग गया है,
हम बहुत संतों के साथ मिले, लेकिन पश्चाताप भाव हमें अभी आया नहीं। क्यों नहीं आया? संतों को देखकर देह भाव क्यों नहीं जाता है? संतों का दर्शन से आंखों में आंसू, आनंद आंसू क्यों नहीं आते? कभी हमने सोचा है क्या? क्योंकि हम संतों के पास भी जाते हैं तो हम उधर खड़े होके ऐसा एकदम ऐसा कॉलर ऊपर करके, मेरा नाम ये है चिदंबर, गुरु चिदंबर दीक्षित, मैं स्वामी का 7वां वंशज हूं। हाँ, मैं इतना सब बहुत कुछ पढ़ाई किया है, इतना बड़ा त्याग किया है, इतना सब भगवान का सेवा किया है, दिंडी किया है, मंदिर बनाए, ये सब अगर मन में रखकर मैं संतों के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो कहां से आंसू आएगा? अरे आंसू तो छोड़ो, आप अपने जो ये रूप और नाम में फंसे हुए हैं, ये आपको क्या करेगा? बहुत महत्व का बात है महाराज। क्या करेगा ये हमको? देह रोगी चिंता पूर्ण, हमारा देह को रोगी बना देगा। रोगी बोले तो ऐसा नहीं कि बीपी आया, शुगर आया, ये आया, नहीं, मानसिक रोगी बना देगा। मन में समाधान नहीं है। मन में समाधान कभी आएगा? सभी लोगों में भगवान को देखना है, सभी लोगों से प्रेम करना है। प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, प्रेम बिन नाही समाधान, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई। जो जड़ देह में अपने आप को संपूर्ण फंसा दिया है, उसे विदेह का कोई गंध ही नहीं है। वहां तो केवल विषय ही रहेगा, रोग रहेगा, चिंता रहेगा, असमाधान रहेगा। दूसरों को समाधान, लोगों को देख के हमारे अंदर और असमाधान रहेगा। अरे उसके पास कितना है, वो कभी हंसते रहता है, वो ऐसा रहता है, वो देखो कितना किस्मत वाला है। दूसरों के बारे में तो बात ही नहीं करना है। दूसरों को कैसा देखना है कि वो चैतन्य स्वरूप है, उनके अंदर भी आत्माराम है, उनके अंदर भी साक्षी बनकर स्वामी है। स्वामी ने बोला है, ये गीता में बताया है कि मैं सब जगह हूं, सर्वव्यापक हूं। लेकिन हमको वो मानना नहीं है। स्वामी ने बोला है, हाँ ठीक है, बोला होगा, लेकिन हम जिस तरह स्वामी का पूजा करेंगे वो तो उसको एक्सेप्ट करना ही है, उसको स्वीकार करना ही है। मैं कई बार बोला हूं ये बात। अगर आपके जो भी प्रिय आदमी है, आप बोलते कि मैं चिदंबर से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन चिदंबर जो चाहता है वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। प्यार करूंगा लेकिन उसको जो पसंद है वो नहीं करूंगा। ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए इधर राजा राम महाराज बता रहे हैं कि जहां पर निरंतर नाम है, और एक बात हम लोग सूक्ष्मता से समझना चाहिए कि जहां पर नाम है वहां पर ये देह, नाम और अपना जो नाम और फॉर्म है, रूप है, नाम और रूप। नाम बोले तो इधर चिदंबर नाम नहीं है, जो अपना नाम है। अभी गुरु चिदंबर नाम दे दिया हमको तो तभी मालूम नहीं था, लेकिन गुरु चिदंबर तो बहुत महान पंडितों का, संतों का नाम रहना चाहिए। पता नहीं, हमको मां ने दे दिया है। तो नाम और रूप, मैं ऐसा हूं, मैं सावड़ा हूं, मेरा नाक कितना शार्प है, मेरे आंख कितने बड़े हैं, बाल पूरे सफेद हो गए बोल के रोना, ये सब में जो फंसा रहता है, वहां पर क्या रहता है? विषय आहे जेते जाना जागृति हो देह पूर्ण, उधर देह भाव रहता है। और जहां देह भाव रहता है उधर समाधान नहीं रहता है। जहां समाधान रहता है उधर देह भाव नहीं रहता है, उधर प्रेम और सुख रहता है। राजा राम महाराज ने वही मांगा, भगवान
मुझे ये बस हो गया देह भाव, लोगों के ऊपर ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं चाहिए भगवान। मुझे अपने जैसे बनाइए, मुझे राजाराम महाराज बनना है। इस मार्ग में आकर मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाना है, कृपा कीजिए। ऐसा एक दीनत्व जब आएगा तभी अहंकार जाना शुरू हो जाएगा। दीनत्व आना चाहिए, अनुताप आना चाहिए, पश्चाताप भाव आना चाहिए। इसलिए महाराज ने क्या मांगा? स्वामी से कुछ भी नहीं चाहिए। न मागे तुझसी वैकुंठ कैलास, व्यू नहीं मजे बेटी देता इंद्रपद राज्य, न मागे तुझसी धन धान्य द्रव्य मज नको देवा, नकोबा तुझसी कौड़ी दास दर्शनाची गोड़ी। तेरा एक कौड़ी नहीं चाहिए भगवान। वही बात राजा तुकाराम महाराज ने बोला, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। इसलिए राजा राम महाराज ने भी बोला, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर। कैसा मांगा राजा राम महाराज। अरे तू तो ब्रह्मांड नायक है, तू तो त्रैलोक्याचा दाता, म्हणून झालो मी मागता, प्रेम भक्ती भिक्षा द्यावी, झाली इच्छा पुरवावी। क्या बोल रहे हैं राजा राम महाराज? अपने आप को नाम और देह और रूप से अलग किया और क्या बोला? मैं तेरा द्वार का भिखारी हूं। भिखारी, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, बहुत दीन हूं। तुझे द्वारी चा भिखारी भिक्षा मागत से द्वारी। हम भिखारी बनकर जाना चाहिए सत्संग में, लोगों के सामने भिखारी बनकर रहना चाहिए। भिखारी बोले तो ऐसा फटे कपड़े डाल के ऐसा नहीं है। भिखारी का मन में जो वो भाव रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं। मुझे लोगों से सीखना है, लोगों से मुझे उनका ज्ञान लेना है, संतों का जीवन देखना है, संतों का कृपा दृष्टि हम पर गिरना है। अगर संतों के सामने अगर हम अखड़ के खड़े हो जाएंगे तो संत बोलेंगे अच्छा ठीक है, इसका यही हाल है, जाने दो, वो अब हमारी तरफ देखेंगे ही नहीं। सब कुछ स्वामी जानता है। लोग समझते हैं कि अरे उधर वो आदमी नहीं है, उसके पीछे मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मन में भी अगर कोई विचार आएगा वो भी नोट हो जाएगा स्वामी के पास। तो इसीलिए दूसरों का बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में भी देह और नाम और रूप को छोड़ दो। सभी दुनिया में सर्वत्र चैतन्य स्वरूप को देखो, तभी क्या हो जाएगा? विदेह पूर्ण जागृत, तभी हमारा देह सूक्ष्म देह बन जाएगा। और सूक्ष्म देह से एक बार चिदंबर बोलेंगे तो स्वामी सामने प्रकट हो जाएंगे। कुंदगोड़ अपर्णा का आख्यान में विठाबाई प्रत्यक्ष उधर अपर्णा के सामने आकर विदेह स्थिति का कृपा करती है और क्षण मात्र में उधर स्वामी आकर गुंडी लेकर आकर उधर खड़े होते और अपर्णा को आशीर्वाद देते। ये सब प्रत्यक्ष हुआ घटना है, ये सब कुंदगोड़ में हुआ है, अभी 200 साल पहले ही हुआ है, कोई दूसरा युग में नहीं। लेकिन फिर भी कली का माया इतना प्रबल है, हमारे अंदर इतना भ्रम है कि हम तैयार ही नहीं। जो होता है होने दो, मैं ऐसा ही रहूंगा। तो क्या हो जाएगा? देह भाव जागृत हो जाएगा। देह भाव जागृत हो जाएगा तो मरण हो जाएगा, सभी लोगों के जैसा हमारा मरण हो जाएगा, रोग हो जाएगा, चिंता रहेगा, निरंतर मन में चिंता चलते रहेगा, निवांतता कभी नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए मिलने में तो फिर भी समाधान नहीं मिलेगा। हम समझते हैं अरे आज 10 करोड़ मिल गया तो मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, समाधान हो जाऊंगा।
अगर समझो आज के परिस्थिति से आपको 10 करोड़ मिलेगा तो आज का जो समाधान थोड़ा बहुत कुछ है वो भी निकल जाएगा। जहां जड़ वस्तु का, जड़ देह का जहां पर चिंतन होगा वहां पर केवल विषय रहता है। विषय आहे जेथे जाना जागृति हो देह पूर्ण, वहां पर पूरा देह भाव जागृत हो जाता है, देहाभिमान जागृत हो जाता है, अभिमान जागृत हो जाता है। अभिमान बोले तो देहाभिमान, मैं, मेरा, मैं। और जिसका देहाभिमान जागृत है वो आध्यात्म में क्या कर रहा है, उसका क्या स्थान ही नहीं उधर। अभिमान नित्य नवातया माझी, भक्ति प्रेम सुख देई निरंतर, भक्ति प्रेम विना ज्ञान नको देवा। जहां पर भक्ति नहीं है, जहां पर केवल देह भाव है, उधर क्या हो जाएगा, जागृति हो देह पूर्ण। ऐसा संत माता ने तीसरे कड़वा में बताया है। अभी चौथा कड़वा में बोल रही है, देह जागृति यम पाश, विदेह जागृति ब्रह्मानंद, पाप पुण्य दोनी खोटे, सर्वामदे नाम मोठे। इधर माता बता रही है कि पाप और पुण्य दोनों भी बेकार है। जहां पर देह जागृत है वहां यमपाश शत सिद्ध है। मांत्रिका आख्यान में हमने देखा है, यमराज यमदूतों को बोल रहे हैं जहां पर चिदंबर नाम चल रहा है, जहां पर चिदंबर भजन चल रहा है, उधर आप गलती से देखो भी मत। जहां पर देह भाव जागृत है, जहां पर देह का ही सब चर्चा चल रहा है, जहां पर दूसरों का चर्चा चल रहा है, चिदंबर नाम को भूल गया है, चिदंबर नाम केवल मैकेनिकल चल रहा है, दूसरों के बारे में चर्चा चल रहा है, खाने के बारे में चल रहा है, वो अच्छा हुआ था, ये अच्छा किया था, उधर सांबर बहुत अच्छा हुआ था, पूरण पोली तो क्या है यार, ऐसा पूरण पोली मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। ये सब चलता है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो व्यवस्था के बारे में चलता है, अरे काशी में कितना अच्छा वो लोगों ने इडली सांबर दिया था, साउथ में भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज जहां रहेगा वहां पर यमपाश रहेगा। यमराज बोलते हैं, चिदंबर स्वामी का निर्याण आख्यान में आता है, जो चिदंबर नामस्मरण करता है वो मेरे पीठ के ऊपर लात मारकर वैकुंठ को जाता है, मेरे पीठ के ऊपर पैर रखकर वो वैकुंठ को जाता है। ये यमधर्म का वचन है। स्वामी के निर्याण के समय में वो सिद्ध गुफा में मुरगोड में आके स्वामी का निर्याण देखने के लिए आया रहता है यमधर्म। तो नाम का कितना सामर्थ्य है, शक्ति है। यमधर्म भी कांपने लगता है। यम ही भीतिनी तुझसी पूजिला तारकेश्वरा तुझ नमो नमो। तो जहां पर चिदंबर नाम है, राजा राम महाराज ने कहा है यम क्या करेगा, यम की क्या योग्यता है, ऐसा यमधर्म के बारे में राजा राम महाराज ने गाली दिया है। तो ये नाम का शक्ति सामर्थ्य है। इसलिए इधर क्या बोल रही है संत माता, देह जागृति यम पाश, विदेह जागृति ब्रह्मानंद। विदेह जागृति ब्रह्मानंद ये तो अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन संतों ने अपने अनुभव से बताया है, संत माता ने बताया है। ब्रह्मानंद जैसा आनंद कहीं नहीं है, वही अल्टीमेट साधन है, वही अंतिम आनंद है। ब्रह्मानंद का जो आनंद शब्दों में हम बोल नहीं सकते, उसे अनुभव करना है। तो ऐसा शब्द जो संत वाणी है, अभंग वाणी में आया है कि ब्रह्मानंद के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्ति हुआ है। इसीलिए विदेह स्थिति कहां से आएगा, नामस्मरण से आएगा। इसलिए नाम श्रेष्ठ है, नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। नाम वीण सर्व व्यर्थ जान, नामाने मिळतो ब्रह्मज्ञान, विषयाने मिळतो यमपाश।
तो आगे बोल रहे हैं पाप पुण्य दोनों खोटे, सर्वामदे नाम मोठे। देखिए इधर पाप और पुण्य है ना, ये कर्म है। पाप और पुण्य क्या है? कर्म है। पाप जितना डेंजरस है, पुण्य भी उतना ही डेंजरस है। क्यों? पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता है, पुण्य से मुक्ति नहीं मिलता है, पुण्य से स्वर्ग लोक मिलेगा, लेकिन पुण्य हो जाए तो आना पड़ेगा। बहुत बड़ा किया तो हवन का फल वो मिला, तो वो फल भोगने के लिए। देखो इधर दो शब्द है, एक तो भुगतना है, एक भोगना है। पाप कर्म का जो रिजल्ट निकलेगा उसे भुगतना पड़ेगा। पाप से हमें अगर रोग आ सकता है, कोई भी ऐसा मन दुख होना या रोग आना, जीवन में समाधान नहीं रहना, संतान नहीं रहना, शादी नहीं होना, या नहीं तो माँ बाप से बच्चों का झगड़ा होना, ये सब चीज जो भी है, ये सब चीज पाप कर्म का फलस्वरूप में आता है। लोग बोलते हैं अरे आइसक्रीम खाया इसलिए बुखार आया, कुछ भी नहीं। 10 लोग आइसक्रीम खाते हैं, एक ही आदमी को बुखार आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। रोग सब प्रारब्ध से आता है। कई लोगों को कैंसर आता है, कई लोग बच जाते हैं, कई लोग बच नहीं पाते हैं। सब चिदंबर इच्छा है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसी दिन मरण का डेट समय सब लिख के ही स्वामी भेजा है। तो कैसा मरण होना, वो भी हमारे कर्म स्वरूप है। कर्म हमें कभी छोड़ता नहीं है। हम बाहर से कितने सफेद कपड़े पहनकर, पाउडर लगाकर सब एकदम अच्छे लोगों को दिखेंगे, प्यार से बात करेंगे, कभी भी आनंद में रहेंगे, स्माइल करेंगे। देखिए कोई भी कर्म पुण्य या पाप ऐसा नहीं रहता है। हर कर्म के पीछे का जो भाव है, जो फीलिंग्स है, जो उद्देश्य है, हाँ, जिसका जो उसका इच्छा है, देखने के लिए वो पुण्य कर्म दिखेगा, लेकिन मन में भाव सही नहीं रहेगा तो पाप कर्म हो जाएगा। हमारे बाजू के घर में बच्चों का परीक्षा है, लेकिन हम जोर जोर से अभंग ताड़ मृदंग बजा रहे, भजन कर रहे। मालूम है हमको कि बाजू के घर में बच्चे बहुत बड़े बड़े परीक्षा दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैंने तो भजन किया है, ये पुण्य कर्म है, लेकिन किसी का मन दुखाया है, किसी को त्रास हुआ है आपके भजन से। तो इसलिए क्या बोलते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और हमको ये सूक्ष्मता मालूम नहीं रहता है। हम कई लोगों का मन दुखाते हैं, लेकिन वो लोग आपके सामने व्यक्त नहीं करते, सहन कर लेते हैं, चुपचाप रहते हैं। सब चीज भगवान नोट कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं किसी को भी गाली से दे सकता हूं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं। वो सब कुछ अंतरिक्ष साक्षी जानसी विचारक सब नोट हो जाता है स्वामी के पास। इसलिए इधर माता क्या बोल रही है, पाप पुण्य दोनों खोटे। दोनों भी, क्या पाप है क्या पुण्य है, केवल स्वामी निर्णय कर सकते। कोई मनुष्य बोल नहीं सकता है कि ये उसने ऐसा किया वो पाप है। अरे तू कैसा बोल सकता है? तेरे को क्या मालूम है? किस चीज के बारे में तू निर्णय दे रहा है? पहले अपने आप में झांक के देख, तू कितने करोड़ों पाप किया है। पहले उस पापों का तू ये कर ले, निवारण कर ले। एक कथा है जो हमारे वैदेही मैडम भी बताते हैं कभी बार। एक बार ब्राह्मण का अन्न संतर्पण हो रहा था, ऊपर से एक
चील जाते रहता है, क्या बोलते हैं, ईगल, बड़ा जो पक्षी रहता है, उसके मुंह के अंदर एक जहरीला सांप रहता है। वो सांप का विष सब उधर अन्न संतर्पण में गिर जाता है, सब पात्र में। सारे ब्राह्मण मर जाते हैं और वो अन्नदान कौन करते रहता है? राजा करता है। तो सभी लोग राजा को पापी ठहराते हैं, लेकिन राजा का तो भाव बहुत अच्छा था। राजा का भाव था ब्राह्मणों को अन्न संतर्पण होना चाहिए, ब्राह्मण तृप्त होना चाहिए, मुझे पुण्य मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया तो यमधर्मराज के पास वो फाइल जाता है, इसमें कौन है दोषी? तो बोलते हैं यमधर्मराज वो फाइल को पेंडिंग रखो थोड़ा दिन। ऐसा हो जाता है, जो भी लोग उस राजा से मिलने आते हैं तो उधर एक औरत रहती है, वो बोलती है कि ये पापिष्ट है, ये राजा पापिष्ट है, क्योंकि ये ब्राह्मणों को मार दिया है अन्न में विष मिलाकर। अंत में यमधर्मराज बोलते हैं कि वो औरत के नाम से ये पाप लिख दो बोलकर। तो देखिए कितना इसमें तत्व है, इसमें जो गूढ़ तत्व इसमें है। इसलिए किसी के बारे में, किसी के पाप और पुण्य के बारे में निर्णय देने वाले हम कौन हैं? हमारी क्या योग्यता है? बड़े बड़े संत लोग क्या बोलते हैं? विठाबाई बोलते हैं, मी चांडालिनी जन्मलो। राजा राम महाराज बोलते हैं, बार बार गुनहगार, गुनाह माफ कोटि हजार, चिदंबर प्रभु त्रो पार, तुम्हा केले अंगीकार। राजा राम महाराज कह रहे हैं, अंतरी काम क्रोधाचा पसार ऐसा अवगुणी पतितमी खरा, अनंत अपराधांचा राशि एक करो मरंद्रापाशी, ऐसा अन्याय अगणित। हम लोग समझते हैं कि मैंने जिंदगी में किसी को कुछ नहीं किया है, सब दुनिया ने किया है। तो ऐसा इधर पाप और पुण्य का परिभाषा इधर ऐसा होता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो भी हम करते हैं वो हमें और हमारे आजू बाजू लोगों को, हमारे समाज वालों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे सत्संग वालों को, सभी जहां पर भी हमारा ये पूरे भाई बहन लोग हैं, उन्हें अच्छा होना चाहिए, ऐसा एक भाव रखकर कोई भी कर्म करेंगे तो ठीक है। तो इसलिए माता जी क्या बोल रहे हैं? पाप पुण्य धोनी खोटे, तो दोनों भी बेकार है। पाप तो वैसा ही बेकार है, पुण्य में भी कोई आपको न भगवान का दर्शन, न भगवान का आशीर्वाद, न भगवान का नाम, न वैकुंठ धाम नहीं मिलता है। भगवान का जो चार मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, ऐसे चार मुक्ति है। तेने मुक्ति चारी साधिहेला, हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा, देवाचे द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्ती चारी साधेला। हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी? अगर आप चिदंबर नाम लोगे तो उस चिदंबर नाम का पुण्य का गणना कौन करेगा? कौन कर सकता है? अपार है पुण्य, महिमा अपार है, अपार तो जाना। एक बार घेता नाम चिदंबर, अनंत अपार महिमा से। इसलिए माता ने पहले लाइन में क्या बोला? नामाने मिळतो ब्रह्म ज्ञान, तो पाप पुण्य दोन्ही खोटे, सर्वामध्ये नाम मोठे। तो पाप पुण्य जो है ना, वो सब खाली लौकिक है, नाम से ही, नाम ही सबसे बड़ा है, नाम ही सबसे बड़ा है। इसीलिए अंत में विठाबाई बोल रही है, विठाबाई मणे दासी, मरण समय नाम पाटी राखी। देखो विठाबाई ने ये नहीं बोला मैं परम भक्त हूं, मैं महान भक्त हूं, मैं स्वामी के समकालीन भक्त हूं, मैंने वांग्मय लिखा है, अभंग लिखा है, कुछ नहीं बोला। विठाबाई ने बोला दासी, बोला अपने आप। कितना नम्रता है। जो सच्चा संत है, सच्चा भक्त है,
सर्वाभूति नम्र भाव, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए। दूसरों के बारे में बोलने से हमारा आध्यात्म का जो भी क्षीण रहता है, जो भी मेहनत हमने किया रहता है, जो भी सेवा हमने किया रहता है, सब पानी में मिल जाता है महाराज। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत वाणी है, समझिए। प्रवचन तो मैं कर रहा हूं, क्या है उधर जो लिखा है वही बोलने का कोशिश कर रहा हूं। अरे गुरु जी को कुछ नहीं, कभी भी यही बोलते रहते हैं। गुरु जी क्या है, वो तो कभी किसी से प्यार ही नहीं करते, कब देखो ऐसा ही टॉन्ट मारते रहते हैं लोग। ठीक है, चलेगा, ये भी सहन कर लेंगे, स्वामी का इच्छा है। हमारा बोलने का काम हमारा है, लोग कुछ भी बोलने दो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना ऐसा गाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विठाबाई मणे दासी मरण समय नाम पाठी राखी। विठाबाई क्या बोल रही है? मरण समय जब आएगा, क्या हमारे घर के द्वार पर यमदूत आएंगे, या नारायण के वैकुंठ से विष्णुदूत आएंगे, या कैलाश से शिवदूत आएंगे? ये जो मरण समय में हमें कौन रक्षण करेगा? राखी, पाठी राखी बोले तो जो हमें रक्षण करेगा, पावे। पाठी बोले तो हमारे पीछे रहकर हमारा जो संभालेगा, हमें रक्षा करेगा। कौन करेगा? नाम। विठाबाई मणे दासी मरण समय नाम पाठी राखी। कृष्ण परमात्मा भी भगवत गीता में बताया कि अंत्यकाल में मुझे कौन याद करेगा, वो मेरे पास ही आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जो राजा राम महाराज ने भी वही मांगा, चिदंबर नाम घेता प्राण जावे। तो भगवत गीता में अर्जुन बोलता है कि अरे मरण इतना भयानक रहता है, मैंने सुना अगर उस वक्त मैं नाम भूल जाऊंगा तो जिंदगी भर जो नाम स्मरण किया रहता है उसके लिए मैं खुद आऊंगा और उसे नाम का स्मरण मैं करवाऊंगा और उसके मुंह से नाम स्मरण कहलाऊंगा और उसे उद्धार करूंगा। नहीं तो लोग बहुत होशियार है आजकल, जिंदगी भर सब करके आखिरी दिन में जब आता है तो तभी वो नाम लेने के लिए कई लोग है होशियार ऐसा, लेकिन वो नहीं चलेगा। इसलिए विठाबाई वही बता रही है कि सब कुछ बताने के बाद वो बोल रही है कि मरण समय में केवल नाम ही आपको रक्षा करेगा, केवल नाम ही आपको मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, भगवान का चारों मुक्ति मिलेगा। इसलिए जो भी हम तैयारी अभी कर रहे हैं वो मरण समय का तैयारी है। मरण का जो ये प्रवास है, मरण जब आता है तो उस वक्त हमारा देह गिर जाता है, लेकिन उसी दिन, उसी वक्त, उसी क्षण में मरण नहीं होता है। मरण तो हर क्षण हो रहा है। कल मैं जो था आज नहीं हूं, आज जो हूं कल नहीं है। 10 साल पहले मैं कैसा दिखता था, आज वैसा नहीं दिखूंगा। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु। हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। इसलिए नाम कीजिए, नामस्मरण कीजिए। नाम ही हमें पाठी रखा, तो नाम ही हमें संभालेगा, हमें रक्षा करेगा और स्वामी के पास लेकर जाएगा। इसके बारे में एक बहुत बड़ा कथा है, लेकिन वो एक ही मिनट में बोल देता हूं। जो अजामिल था बहुत पापी था। उस अजामिल के घर को संत लोग आते हैं। संत लोग देखते रहे तो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, वेश्या के साथ सहवास करके वेश्या को घर में लाके रखा है और उस वेश्या को तृप्त करने के लिए बहुत गलत गलत
काम कर रहा है, लूट रहा है, पैसा ये कर रहा है, तो 8 बच्चे हो गए, 9वां बच्चा पेट से है, तो संतों का मन पिघल गया। देखो, संत सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, किसी का मूल देखते नहीं, किसी का कर्म नहीं देखते, किसी का गुण नहीं देखते, किसी का रूप नहीं देखते। अरे ये तो अजामिल है, पापी है, मरने दो साले को, ऐसा नहीं बोलते संत। अरे संत बोलते इसको भी उद्धार करना है, करी उद्धार सर्वांसा जीव जंतु मानवांसा। तो संत बोलते हैं अजामिल, तेरा जो 9वां बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना। तो संतों ने कितना सोच के बोला होगा, क्योंकि अजामिल तो बार बार नारायण बोलेगा तो वो धन्य हो जाएगा। मरण समय में बेटे को याद किया और वो वैकुंठ पहुंच गया। ये नाम का शक्ति है। इसलिए क्या बोल रहे विठा भाई, मरण समय नाम पाठी राखी। मरण समय में जो नाम लेगा वो, तो यमलोक से यमदूत आ गए, बोले ये तो बहुत पाप कर्म किया है। विष्णु लोक से विष्णुदूत आए, अरे वो तो आखिरी समय में नारायण बोला, तो यमदूत बोले वो तो उसका बेटे का नाम है, तो हमें क्या मालूम, हमारा प्रभु का नाम तो नारायण है। तो विष्णुदूत यमदूत उधर से भाग गए। तो ये अंत्यकाल का ये जो कथा है, ऐसा नहीं है कि हम नाम का सामर्थ्य इधर बताया है। विषय आहे जेते जान याचा बिन सर्व न राखी, नाम मणे उभे राखी। में विठाबाई माता बोल रहे हैं कि नाम के सिवाय, नाम छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है। कितना भी प्यार करने वाली बीवी हो, कितना भी प्यार करने वाला हस्बैंड हो, कितना भी प्यार करने वाला बेटा हो, कितने भी रिश्तेदार रहने दो, लेकिन अंत्य काल में कोई काम नहीं आएगा महाराज। गण गोत आप्त होती सर्व सुखाचे संगती, अंती कोणी काम नहीं होका जरी बाप माय। महाराज का अभंग है। अरे हमारा बड़ा फैमिली है, 10 भाई है, 15 बहन है, वो है, हमारा वो चाचा है, ये मौसी है, वो मौसी उस गांव में है, ये चाची इधर है, वो हमारा मामा का बेटे का भाई का बेटा है। अरे बाप रे, इतना रिलेशन कैसा याद रखते हैं लोग, वही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कई लोग हैं गणगोत, लेकिन अंत्यकाल में अगर हम समझो हम आईसीयू में है, तो हमारे ही गांव में हमारे रिश्तेदार आ नहीं पाएंगे, बोलेंगे आज मीटिंग है, शाम में हो सके तो आऊंगा। अरे शाम होते होते प्राण निकल गया, अरे बाप रे, गया सब। तो इसलिए माता क्या बोल रहे हैं, याचा बीण सर्व न राखी। नाम के सिवाय, भगवान भी वो नहीं बोल रही है। भगवान का नाम को इतना शक्ति और सामर्थ्य दिया है। भगवान चिदंबर और चिदंबर नाम में कोई भेद नहीं है, नाम स्वरूप है भगवान। इसलिए या बीण सर्व न राखी, नाम मणे उभे राखी। तो जो नाम करता है उसे, वो नाम ही उसे खड़ा करता है, नीचे गिरने नहीं देता है। नाम का इतना सामर्थ्य है। ये बात नाम के बारे में विठाबाई ने तो कई अभंगों में बोला है, राजा राम महाराज भी कई अभंगों में बोला है, लेकिन साक्षात भगवान चिदंबरेश्वर कह रहे, माझा धाक से राक्षस देवासी, नाम मणे त्यासी उद्धरी तो। दास मणे ऐसे नामाचा प्रताप, सांग तो माझा बाप चिदंबर। ये चिदंबर स्वामी का वाणी है, चिदंबर वाच है। श्रीमद् भागवत में पूरा नाम का महिमा है। कलयुग में नाम ही हमें संरक्षण करेगा, नाम से ही ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, नाम से विदेह स्थिति मिलेगा, नाम से आप खुद चिदंबर हो जाओगे। जो स्मरे मद हरनिशि, तो होय मत स्वरूप निश्चयसी, यास्तव मज स्मरा सतत। ये चिदंबर नाम का सामर्थ्य है। मुझे क्षमा कीजिए,
पूरा दिन श्रीकांत जी ने कल मेरे को वार्निंग दिया था कि आपका पैकिंग वो सब रहता है, लेकिन क्या है, आधा अधूरा छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता था। और अगला संडे भी कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ निश्चित नहीं है। तो ये 2 लाइन से फिर वो आगे कब मौका मिलता था। मैं दीपा प्रसाद जी महान संत थे, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने, उनका आज था पहाड़ी, उन्होंने छोड़कर समय दिया। और इस सत्संग के बाद तुरंत रेलवे स्टेशन को भागने का है। आप सभी लोगों को फिर एक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद रहे। चिदम्बर स्वामी, राजाराम महाराज, विठाबाई, शिव शास्त्री, सखाराम त्र्यंबक गर्दे, रामचंद्र भोजो देशपांडे, हनुमंत अवधानी, सांब दीक्षित जी और कई भक्त है, दुर्गाबाई, काड़प्पा, सभी लोगों का आशीर्वाद हम सभी पे रहे और निरंतर हमसे स्वामी नाम सेवा करवा ले, ऐसा कहकर जो भी सेवा आज मुझे पता ही नहीं था, जैसा सदगुरुनाथ अंदर बैठकर, हमारे अंदर बैठकर जो भी बुलवाते हैं वो मैं बोला हूं। और सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। जय चिदम्बर।